आप सभी न्यूज 18 देखने वालों को जय जय श्री गणेश। और मैं आचार्य पंडित संतोष शास्त्री जबलपुर आप सभी को करवा चौथ के बारे में कुछ बातें, कुछ दृष्टांत, मुहूर्त, पूजन विधि, यह सब बातें बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। यह जो करवा चौथ का व्रत है, इसके लिए सभी माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को मेरी ओर से शुभ मंगल कामनाएं। विशेषता माताओं बहनों को, क्योंकि वह माताएं बहनें बहुत ही कठिन रूप से व्रत करती हैं, बहुत ही साधना से व्रत करती हैं और सबकी मंगल कामना की भावना उनके मन में रहती है। यह करवा चौथ का जो व्रत है, वैसे तो चौथ का जो दिन है वो विशेषता श्री गणेश जी के लिए नियुक्त है और इसमें भी और करवा चौथ का जो व्रत है यह चंद्रमा के लिए किया जाता है, चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो चंद्रमा और गणेश जी में जो है विशेषतः कुछ कथाएं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। श्री गणेश जी जो है एक बार अपने विहार कर रहे थे, उसी समय चंद्रमा की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी के स्थूल शरीर को देख करके चंद्रमा ने उनका उपहास उड़ाया, कुछ बातें कहीं तो गणेश जी ने रुष्ट होकर के उनको क्षय रोगी होने का श्राप दे दिया। जब क्षय रोगी हो गए तो चंद्रमा की 28 पत्नियां जो है नक्षत्र के रूप में, यह जो नक्षत्र हैं यह चंद्रमा की पत्नियां हैं। चंद्रमा ने और उनकी पत्नियों ने गणेश जी से विनय करी, प्रार्थना करी, क्षमा मांगी। तो गणेश जी ने चंद्रमा को कहा कि तुम भगवान शिव शंकर का पूजन करो नियम से और भगवान की प्रसन्नता से तुम्हारा क्षय रोग दूर हो जाएगा। तब चंद्रमा समुद्र का पुत्र है, लक्ष्मी जी का भाई है। उसने समुद्र के तट पर जाकर के भगवान शिव शंकर का और अनेक वर्षों तक पूजन किया। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रमा को क्षय रोगी था तो उसको अभय वरदान दिया, उसका क्षय रोग दूर हो गया और प्रसन्नता से भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर उसको विराजित कर लिया। दिनांक 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत का मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा है, मिथुन राशि का चंद्रमा है, अर्थात मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है और संयोग यह है कि करवा चौथ के दिन भी बुधवार का दिन है। अर्थात बुध जो है उत्तम दिवस माना गया है। बुधवार के दिन व्रत करने पर वैसे ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्णता होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी और बुधवार गणेश जी का ही दिन माना जाता है। बुधवार गणेश जी अधिष्ठात्र देवता हैं बुध के, तो बुधवार का एक ऐसा संयोग बन पड़ा है और बुधवार है और मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है। इसलिए जिनको इस व्रत को प्रारंभ करना है, संयोगवश अभी तक नहीं रहते आए हों, तो इस दिन से इस व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं। अनंत गुणा फल देने वाला यह व्रत होगा। रात्रि में 8:15 पर चंद्रोदय होगा, तो सभी माताएं ध्यान दें। चंद्रोदय के समय बहुत अच्छा जो है चौघड़िया है, शुभ की चौघड़िया है और उस समय से भी आप पूजन प्रारंभ कर सकती हैं। इसके बाद में 9 बजे के बाद अमृत चौघड़िया है, चाहें तो आप उस समय भी चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं।
ऐसा कुछ संयोग बन रहा है कि आकाश में बादलों का अवरोध नहीं रहेगा और चंद्रमा जो है साफ रूप से दिखाई देगा। 8:15 के बाद से आप 10:30 बजे तक पूजन कर सकते हैं। चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेगा। चंद्रमा का पूजन किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में बताता हूं। चंद्रमा को जल का, दूध का अर्घ देना चाहिए और रोली, चावल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य करके चंद्रमा का पूजन करें। करवा एक मिट्टी का पात्र होता है, उसका नाम करवा रखा है, तो मिट्टी के पात्र में ही पूजन करें तो अति उत्तम होगा। वैसे अनेक जगहों पर धातु के कलश पे भी पूजन किया जाता है, लेकिन विशेषतया सुसज्जित रंगीन मिट्टी का पात्र जिसको हम करवा कहते हैं, उस पर पूजन करना चाहिए, उससे अर्घ्य भी देना चाहिए। और यह जो करवा है, इसके पीछे भी कुछ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सागप्रस्थपुर नामक एक नगर था, वहां पर वेद धर्मा नामक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी वीरवती व्रत करती थी, चंद्रमा का कठिन व्रत करती थी, गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। पूरे दिन निराहार निर्जला रह करके वह व्रत करती थी। एक समय क्या हुआ कि वह अपने मायके में थी, पिता के घर पर थी, वहां पर उसने व्रत किया और पूरे दिन अन्न जल ना लेने के कारण उसका शरीर मलिन हो गया। उसके भाइयों ने देखा तो बड़ी चिंता हो गई और वीरवती के सबसे छोटे वाले भाई ने क्या किया कि एक पेड़ पर एक दीपक उजाला और छलनी ले जाकर के उसके सामने रख दी और बहन से कहा कि बहन देखो, चंद्रमा प्रकट हो गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि जैसे चंद्रमा निकल आया है। तो उसी समय वीरवती ने चंद्रमा का पूजन कर लिया और अपने व्रत को तोड़ लिया। तो इससे चंद्रमा रुष्ट हो गए और उसके पति को अदृश्य कर दिया। चौथ माता का चूंकि व्रत था, चंद्रमा का व्रत था, पति के अदृश्य हो जाने से बहुत दुखित हो गई। तो उसने प्रत्येक महीने की चतुर्थी का व्रत किया, पूरे वर्ष 12 महीने व्रत करने के बाद में। और जब करवा चौथ का दिन आया तो उसने बहुत विधि विधान से, बहुत ही अडिगता पूर्वक और धर्मानुसार वह व्रत किया। छलनी से जो है चंद्रमा को देखा, करवा मिट्टी के करवा पर पूजन किया और संपूर्ण भोजन की सामग्री का भोग चंद्रमा को लगाया। विधिवत पूजन करने पर चंद्रदेव प्रसन्न हो गए और गणेश जी से प्रार्थना करती रही तो गणेश जी भी प्रसन्न हो गए और उसके पति को उसके सामने स्थापित कर दिया, उसके पास में पहुंचा दिया, बहुत प्रसन्न हो गई। तब से इस व्रत का नाम करवा चौथ करके हुआ, ऐसा पुराणोक्त जो है वर्णन आता है। महाभारत काल में आया है कि द्रौपदी ने अपने पतियों की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया और विजय प्राप्ति को लेकर के यह व्रत किया, जिससे भगवान की कृपा से और समस्त पांडव ऐसे भयंकर युद्धों को करते हुए विजय को प्राप्त हुए। तो द्रौपदी के द्वारा भी यह व्रत जो है प्रारंभ किया गया। तभी से आदिकाल से इस व्रत का महत्व रहा है और सबका पूर्णता के रूप में यह व्रत सभी को संपूर्णता प्रदान करता है। पुरुषों को भी आयु और बल की प्राप्ति होती है और माताओं को तो स्वास्थ्य और सुंदरता की वृद्धि होती ही है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और
कहते हैं कि वर प्राप्त करने वाली जो कन्याएं हैं उनके लिए भी कहा गया कि अगर वो चतुर्थी का व्रत करें और चौथ का व्रत करें, चौथ माता प्रसन्नता से जो है रूप सौंदर्य प्रदान करती हैं, सौभाग्य में वृद्धि करती हैं, मांगलिक कार्य में वृद्धि करती हैं। अब करवा चौथ पर सर्वप्रथम पूजन किसका करना चाहिए? तो भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, माता गौरी और श्री गणेश, इसके बाद में चंद्रमा का पूजन करें। एक थाली में जल भर लें और उस जल में चंद्रमा की आकृति को देख करके दूध से मिश्रित जल, उसमें मिश्री या चीनी मिला लें और उनको चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य प्रदान करें। और जल, इसके बाद में यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, बेलपत्र, समीपत्र, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद में चंद्रमा का पूजन खीर के भोग से करें। संपूर्ण अनेक प्रकार के भोजन, पकवान आदि रख करके चंद्रमा को भोग लगाएं। इसके बाद में छलनी से चंद्रमा के दर्शन करें और उसके बाद अपने पति के दर्शन करें। छलनी से देखने के बाद पति का पूजन करें और पति भी सौभाग्यवती स्त्री को तिलक धारण कराए। खूब प्रसन्न मन होकर के और पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें। आनंदित होकर के किया गया व्रत संपूर्णता प्रदान करता है। नियम से करने पर फल की प्राप्ति होती है। प्रातः काल से ही ऐसा उत्तम मन अपना बनाकर रखें ताकि कोई विघ्न ना आए, आपके मन में कोई विकार ना आए। और विकार अगर आएगा तो व्रत को संपूर्णता प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग व्रत के दिन सो जाते हैं दिन में, तो सो जाने से व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रातःकाल उठकर के स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान शिव परिवार का पूजन करें। आप जो दैनिक पूजन करते हैं उससे निवृत्त होकर के और उत्तम मन से पूरे दिन अपना निकालें। अच्छी बातों को करें, प्रेम पूर्वक रहें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें और सोएं ना। अगर आप सोएंगे तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। और जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा निकल आए, तो चंद्रमा को प्रणाम करके और उसके पूर्व सारी तैयारी करके और खुले स्थान पर जाकर के चंद्रमा का व्रत करें। अगर सामूहिक रूप से कर सकें तो अति उत्तम है। अन्यथा अपने अपने घरों में परिवार के सभी सदस्य गणों के साथ में चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आपको सौंदर्य, रूप, सौभाग्य और आरोग्यता प्रदान करेंगे। मिथुन राशि पर पड़ने वाला यह करवा चौथ का व्रत और चंद्रमा से संबंध रखने वाला मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातकों के लिए, माताओं बहनों के लिए अत्यंत शुभ सौभाग्य देने वाला होगा। आपके जीवन में उत्तमता आएगी, आरोग्यता आएगी, आयु वृद्धि होगी, सुख संपन्नता की प्राप्ति होगी। इसके बाद में धनु राशि वाले जातकों के लिए मांगलिक वृद्धि कारक होगा। आपके घर में कोई विवाहादि हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है, कोई देव कार्य हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत और अनेक पुराणों के कथा श्रवण का मुहूर्त बनता है। आप आध्यात्मिकता की ओर आगे जाएंगे और आपके जीवन में सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके बाद में कर्क राशि के जो जातक हैं, पुरुष या स्त्री, उनके जीवन में
स्वस्थता की प्राप्ति होगी। अगर कोई असाध्य रोग आपके शरीर में हो तो यह जो करवा चौथ का व्रत है उस असाध्य रोग को दूर करेगा। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और आप में आरोग्यता आएगी। इसके बाद में सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जातक वालों को यह करवा चौथ का व्रत पद प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी और आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक जीवन में अगर आप हैं, आपको निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होगी और आपका जो संपूर्ण जीवन है वह यश प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। इसके बाद तुला राशि के जो जातक हैं, स्त्री या पुरुष, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वह कन्याएं भी इस व्रत को अगर करें, चंद्रमा के व्रत को, तो निश्चित रूप से चंद्रदेव और गणेश जी, गणपति देवता आपकी सुख सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके लिए निश्चित रूप से कोई उत्तम वर की प्राप्ति कराएंगे, ऐसा ज्योतिषी गणना के अनुसार मेरा अपना मानना है। वृश्चिक राशि और मेष राशि के जातकों के लिए, चूंकि चंद्रमा का मित्र राशियां हैं, तो इन मित्र राशियों में जो जातक हैं, स्त्री या पुरुष, उनके यहाँ पर कुछ भूमि से संबंधित खुशखबरी प्राप्त होगी। घर मकान बनने के योग बनेंगे और उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हो सकती है। उनके यहाँ पर जो है खुशियों की लहर दौड़ सकती है। परिवार में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक संबंधों में सुदृढ़ता आ सकती है, एकता अखंडता आ सकती है। कुछ राशियां हैं जैसे मकर कुंभ राशि हैं, तो इसके जो स्वामी हैं शनि देव, तो शनि और चंद्रमा में ज़्यादा शत्रुता तो नहीं है, लेकिन सामान्यता इस वर्ष पड़ने वाले करवा चौथ के व्रत पर थोड़ा सा शनि देव का प्रभाव रहेगा। तो शनि से संबंधित राशियों वालों पर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए यही उपाय है, आप बहुत अच्छे से व्रत करें, गणेश जी का अर्चन बंदन करें। संभव हो सके तो 12 मासी जो चतुर्थी हैं उनमें गणेश जी का व्रत पूजन करें। गणपति स्थर्व शीर्ष का या गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी को मोदक प्रिय हैं, लड्डू का भोग लगाएं। मकर और कुंभ राशि वाले जातक जो है, स्त्री या पुरुष, कोई भी तिली के लड्डू का जो है भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। ऐसे समस्त राशि के जो जातक हैं, वैसे तो प्रायः हम धार्मिक परिवेश में हैं, हम धर्म से संबंध रखते हैं, हमें अपने धार्मिक सभी देवी देवताओं का पूजन नित्य करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य जीवन में कुछ आध्यात्मिकता होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य जीवन में प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ दें, गणेश जी का पूजन करें, तुलसी जी का पूजन करें। यह कार्तिक का मास है। कार्तिक मास जो है स्वर्ग के द्वारों को खोलता है। कार्तिक मास स्वर्ग के द्वार को खोलता है। अगर कार्तिक मास में आपने नित्य नियम से रह लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे। नित्य नियम से भोजन कर लिया, आपके जितना भी रोग है वह क्षय होकर के और निरोगता की प्राप्ति होगी। और जितनी भी भक्ति पूजन आप कर सकते हैं, आपको सफलता प्रदान करने वाली होगी, आपके सारे संकट दूर करने वाले होंगे। तो पूरा संपूर्ण कार्तिक मास जो है करवा चौथ से लेकर के पूर्णिमा तक धर्ममय है और इस मास में धर्म किया हुआ जो धर्म है वो संपूर्ण 11 मासों को सुख प्रदान करता है। मैं आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष शास्त्री, जबलपुर, आप सभी को शुभकामनाएं और मंगल प्रदान करता हूं। आप सभी लोग आनंद रहें, खूब आनंद आपके जीवन में हो।
जय जय श्री गणेश।